बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ी आप पॉइंट नंबर 40 जो है 1 के अंदर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास कार्डिक साइकिल है, ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है। हमारे पास जो है ना वो वेल्व्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको मैं वेल्व्स जो है रिवाइज़ करा दूँ। ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। एट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान में हमारे पास जो है ना वो ट्राइकस्पिड वेल्व होगा, और जो निकल रहा होगा वो होता है पल्मोनिक वेल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास होता है माइट्रल या बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। और फिर होता है एओर्टिक वेल्व होता है, ठीक है। अब वो कोई ऐसी फेजेस जिसमें जो है अभी माइट्रल ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो ओपन नहीं हुआ, पल्मोनिक वेल्व ओपन नहीं, मतलब ये क्लोज हो गया और ये भी तक ओपन नहीं हुआ, तो वो वाली फेजेस जिसमें दोनों हमारे पास जो है ना वो क्लोज हों, वेल्व्स उन्हें हम कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज, ठीक है। इसमें वेल्व्स ओपन नहीं होते। इसी तरह अगर माइट्रल वेल्व अभी क्लोज हो चुका है और एओर्टिक वेल्व ओपन नहीं हुआ, इस तरह की फेज भी आती है, तो हम कहेंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज, ठीक है। और इनमें हमारे पास जो है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे एट्रियल सिस्टोली कहते हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाता है, ठीक है। 80% जो ब्लड होता है ना वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो वॉल्यूम ब्लड में वेंट्रिकल में फेंक रही होती है, ठीक है, ब्लड को। तो जो 80% ब्लड होता है ना वो बिफोर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही क्या होता है, वेंट्रिकल की पैसिव फिलिंग हो जाती है, मतलब सारा का सारा ब्लड जो वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 80% पैसिव फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल की बिफोर एक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वॉल्यूम वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब उस फेज़ में जब हमारे पास जो है ना वो माइट्रल वेल्व अभी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो है माइट्रल वेल्व क्लोज हो गया, लेकिन एओर्टिक वेल्व ओपन नहीं हुआ। ये सेकंड फेज़ है किसकी, कार्डिक साइकिल, किसे कहते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब कि इसमें ब्लड आ गया है और हमारे पास जो है ना भी प्रेशर ही बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है। इनके अंदर जो एट्रिया से 80% ब्लड यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ इसका प्रेशर भी दोनों शरीर का वॉल्यूम भी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की फेज होती है इसमें कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास जो है ना इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगली फेज आती है कि सारा का सारा ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल से जाता है, वेंट्रिकल से जो है ना वो ब्लड जाना शुरू होता है इसमें लंग्स में, राइट हार्ट में, और इसमें जो है ना वो एओर्टा में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इजेक्शन। और फिर जब अगली फेज में बिल्कुल स्लोली जाएगा तो इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। ये 3 फेज आ जाती हैं, ठीक है। अब हम पहले इन 3 फेजेस को करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है एट्रियल सिस्टली, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि ऊपर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल डज वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज बट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज द आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ने कहा था कि यहाँ पर उसका जो है ना वो पहले 80% ब्लड यहाँ पर आ गया था, उसके बाद जो है ना एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर यहाँ पर वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले जो है वेंट्रिकल उस टाइम पे ये दोनों वेल्व्स अभी क्लोज हैं, ठीक है, इसके अंदर मजीद वॉल्यूम नहीं आ रहा, ठीक है। जितना वॉल्यूम आना था वो आ चुका है, एट्रियल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। और जो है वो वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम भी नहीं हो रहा क्योंकि ये वाले वेल्व्स क्लोज हैं। तो हमारे पास जो फेज़ होगी वो आइसोवोल्यूमेट्रिक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ होगी, इसमें प्रेशर बढ़ेगा और जो है ना वॉल्यूम वो सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो एट्रियल सिस्टली होती है, इसमें एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए में पता है पी वेव के थ्रू आता है। वीनस जेवीपी में हमारे पास ए वेव के साथ आती है, और जब वेंट्रिकल्स हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल बाय द एट्रियल सिस्टली कॉजेज द फोर्थ हार्ट साउंड विच इज़ नॉट ऑडिबल इन द नॉर्मल एडल्ट्स, ठीक है। अगर वेंट्रिकल जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, तो जैसे ही ब्लड एट्रियल वेंट्रिकल में आएगा तो हमारे पास है ना फोर्थ हार्ट साउंड आएगी S4, ठीक है। ये हमने पीछे MCQ पढ़ा था, इसमें S4 आती है, ठीक है। एट्रियल गैलप भी कहते हैं, लेट डायस्टली एट्रियल की भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में कहा आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसमें पता है एस जो है माइट्रल वेल्व भी क्लोज होगा, और जो है माइट्रल वेल्व भी क्लोज होगा, साथ में बस एओर्टिक वेल्व भी क्लोज होगा, ठीक है, लेफ्ट हार्ट में। इसमें प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो पहले 0 प्रेशर था, देन 5, फिर 80 पे चला जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ा होता है लेकिन इसमें दोनों वेल्व्स क्लोज हैं, तो हमारे पास ये ओपन नहीं हुआ, ये क्लोज है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। पीरियड बिटवीन माइट्रल वेल्व क्लोजिंग के माइट्रल वेल्व क्लोज एंड एओर्टिक वेल्व अभी ओपन नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है बिगिनिंग ड्यूरिंग द QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS जो है वो इसको शो करता है। साथ में हमारे पास जो है ना वो which represents electrical activity of the ventricles. When ventricle pressure becomes greater than the atrial pressure, the AV valves close
और हमारे पास जो है ना इस टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर है जैसे ज़्यादा होगा तो ए वी वेल्व क्लोज होते हैं, इनके मेट्रल वेल्व, ठीक है, क्लोज होगा, हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, ठीक है। इसमें S4 आ रही थी, इसमें S1 आ गई, और उसने कहा माइट्रल वेल्व क्लोजेस बिफोर द ट्राइकस्पिड वेल्व, जो है वो हमें पता था ना कि S1 जो है वो भी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और S1 की स्प्लिट वाला एक MCQ था हमारे पास यहाँ पे होगा यार, सॉरी फॉर माय वॉइस। S1 की हमने कहा था S1 भी स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड into two components is due to the irregularity of the aortic valve, या फिर वो pulmonic valve वाला था। और S1 भी स्प्लिट करती है ये वो भी एक MCQ था, S1 splits due to चलो यार सॉरी, ये ना हम इसको देखते हैं, इसमें यही तो लिखा हुआ है, बिकॉज द माइट्रल वेल्व क्लोजेस बिफोर द ट्राइकस्पिड वेल्व द फर्स्ट हार्ट साउंड में स्प्लिट। जो माइट्रल वेल्व है वो पहले क्लोज होता है देन द ट्राइकस्पिड वेल्व, तो हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड भी स्प्लिट कर रहती है। माइट्रल बिफोर ट्राइकस्पिड, तो फर्स्ट हार्ट साउंड स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस आइसोवॉल्यूमेट्रिकली, हाउएवर नो ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज द आयोटिक वेल्व इज क्लोज्ड। तो हमारे पास ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आ गई, ठीक है यार, ये सारे MCQs हैं। अच्छा अगला है, अब इसमें हमारे पास क्या होना है कि जो ब्लड है उसने जल्दी से वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना है, और यहाँ पे एओर्टा का वेल्व ओपन होना है। यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पर ओपन होगा। व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर 80 से भी ज़्यादा जब हो जाएगा ना, यहाँ का एओर्टा से ज़्यादा हो जाएगा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो एओर्टा से ज़्यादा हो जाएगा, देन द आयोटिकल ओपन्स, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज ड्रामेटिकली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इजेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। और साथ ही हमारे पास है ना वो एट्रियल फिलिंग बिगिंस हो जाती है, ये भी MCQ, ठीक है। और एक MCQ भी आता है कि हमने कहा कि यहाँ पे एओर्टिक वेल्व ओपन होता है तो सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन ड्यूरिंग दिस फेज, और कैल्शियम की एंट्री होती है, बार बार MCQ आता है। और ये भी MCQ आता है कि एट्रिया की फिलिंग किस फेज में स्टार्ट होती है, थर्ड फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल विच इज़ रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नाइस, अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्थ फेज है वो है जी रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। अब बहुत कम जो है वो ब्लड ने जाना है वेंट्रिकल से एओर्टा में, ठीक है। और इस टाइम पे ऊपर इतना रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन है, मतलब ब्लड जा रहा है एओर्टा के अंदर, इस टाइम पे एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एट्रिया की फिलिंग कंटिन्यू रहती है, और स्लो इजेक्शन फ्रॉम द वेंट्रिकल, एओर्टा का हाईएस्ट प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और फिर कम भी होना शुरू होता है क्योंकि ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल कंटिन्यूस बट इट इज स्लोअर, वेंट्रिकुलर प्रेशर बिगिंस टू डिक्रीज, एओर्टिक प्रेशर बिगिंस टू इंक्रीज, हाईएस्ट रिकॉर्डेड एओर्टिक प्रेशर इज ड्यूरिंग द फोर्थ फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। एओर्टिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज द रन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लार्ज आर्टरीज इनटू द स्मॉल आर्टरीज, और एट्रियल फिलिंग कंटिन्यूस, ठीक है। फिफ्थ फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यहाँ पर हमारे पास जो है वो repolarization of the ventricles is now complete, end of the T wave, this is very important, the aortic valve closes, यहाँ पे एओर्टा का वेल्व क्लोज हो जाएगा, फॉलोड बाय क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल्व। पहले एओर्टा का वेल्व क्लोज हो गया, फिर पल्मोनिक वेल्व बार बार MCQ आता है, सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पर आती है, जैसे ही दोनों वेल्व्स क्लोज होते हैं स्प्लिट भी हो जाती है बिकॉज इंस्पिरेशन डिलेज क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल्व, वीनस रिटर्न ज़्यादा होती है, राइट हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, पल्मोनिक वेल्व लेट क्लोज होता है, सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट हो जाती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली, प्रेशर जो है जाहिर सी बात जब रिलैक्सेशन है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज वेंट्रिकल इज नाउ रिलैक्स्ड, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये वाला वेल्व क्लोज हो गया। और अभी जो है ना वो बिकॉज ऑल द कोई दूसरे जो वेल्व है माइट्रल और ट्राइकस्पिड जो भी ओपन नहीं हुए थे तो यहाँ पे हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है। द ब्लिप इन द एओर्टिक प्रेशर ट्रेसिंग इन द JVP, ब्लिप आती है हमारे पास एओर्टिक प्रेशर में आफ्टर क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वेल्व इज कॉल्ड द डायक्रोटिक नॉच या फिर इंसिसुलर, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं कोशिश करूँगी मैं कमेंट्स में डाल दूँ, ठीक है, डायक्रोटिक नोच की JVP में।
तो हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में वॉल्यूम सेम रहेगा, वेंट्रिकल वाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है, और बाकी दूसरे वाल्व भी ओपन नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम सेम रहता है और जो है ना वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अगले फेज में रैपिड बहुत जल्दी जल्दी से फिलिंग होगी और फिर रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, ठीक है। अब व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द एट्रियल प्रेशर द मिट्रल वेल्व ओपन, ज़्यादा जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा और इसका प्रेशर हमारे पास ज़्यादा है एट्रिया का, तो हमारे पास मिट्रल वेल्व ओपन होगा, उधर से ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होगा। व्हेन द मिट्रल वेल्व ओपन वेंट्रिकल फिलिंग फ्रॉम द, यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास रैपिडली वॉल्यूम आएगा। व्हेन द मिट्रल वेल्व ओपन वेंट्रिकल फिलिंग फ्रॉम द एट्रियम बिगिंस, aortic pressure continues to decrease because blood continues to run off into the smaller arteries, aortic pressure मज़ीद कम होता रहेगा। रैपिड इनफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल कॉजेज द थर्ड हार्ट साउंड, रैपिडली ब्लड आ रहा था, बस थर्ड हार्ट साउंड आ जाती है। इसमें थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल इन चिल्ड्रन बट इन एडल्ट्स इट इज एसोसिएटेड विद डिजीज। रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग में लॉन्गेस्ट फेज होती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग कंटिन्यूज है बट स्लो, डिपेंड्स ऑन द हार्ट रेट जो है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये भी एमसीक्यू है। इंक्रीज हार्ट रेट काजेज डिक्रीज टाइम अवेलेबल फॉर द वेंट्रिकल रिफिलिंग, डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और हमारे पास जो है ना डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह और जो है ना वो अब यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला जो पैसिव वाली थी ना, अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, उससे पहले 80% ब्लड जो आ रहा था वो इस फेज से आता है, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज होती है वेंट्रिकुलर फिलिंग कंटिन्यूस बट स्लोअर, डिपेंड्स ऑन द हार्ट रेट जिससे ज़्यादा होगा तो इसको फिलिंग का टाइम कम मिलेगा, वेंट्रिकल्स कम फिल होते हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है इसके अगर हमने एमसीक्यूज करने हों, ठीक है, तो वो अभी चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स बिफोर ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व, ठीक है। अभी एओर्टा का जो वेल्व है हमने कहा था वो ओपन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ एओर्टा का वेल्व ओपन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे एओर्टा का वेल्व ओपन होगा, ठीक है। ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एओर्टिक वेल्व ओपन नहीं होता है। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में हमारे पास एओर्टिक वेल्व ओपन होता है और सारा जो ब्लड है वो जाना शुरू हो जाता है इनटू द एओर्टा, ठीक है। बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली, तो इसमें हमारे पास सिस्टली के बिगिनिंग में अभी एओर्टिक वेल्व ओपन नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट के लिए हमने कहा ये वाला रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। ये सेकंड फेज आ गई और ये आ गई सेवंथ, ठीक है। सेमिलुनर वेल्व्स ओपन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, अभी हमारे पास जब इजेक्शन में तो हमारे पास है ना वो सेमिलुनर वेल्व्स रैपिड इजेक्शन, सेमिलुनर वेल्व्स ओपन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, ये पता था सेमिलुनर वेल्व्स जो हैं वो इसमें ओपन होते हैं क्योंकि इसमें जो है वो सारा जो है ना वो ब्लड जाना होता है। सेमिलुनर वेल्व्स में एओर्टिक पल्मोनरी तो लंग्स और एओर्टा में जाना होता है, तो इस दौरान जो है वो सेमिलुनर वेल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है। सारे मैंने आपको पहले लिखा दिया था। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल मॉनिटरिंग विच विल शो वी वेव ऑफ द एट्रियल प्रेशर अकरिंग इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। ECV जो वी होती है ना, देवी में A C और ये V वाला, ठीक है। जो थर्ड सेंट है वो रिलैक्सेशन में आती है, ये आता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल डज वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज बट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, बताया है प्रेशर राइज हो रहा है वॉल्यूम सेम है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज़ प्रेजेंट इन द रैपिड इजेक्शन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम हो रहा होगा क्योंकि जो है सारा का सारा जो है वॉल्यूम जा रहा है आगे आयोटा वगैरह में, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और हाई प्रेशर कार्डिक साइकिल। द डायक्रोटिक नॉच इज ड्यू टू रिबाउंड ऑफ द आयोटिक वेल्व, द डायक्रोटिक नॉच इन द JVP occurs ड्यू टू क्लोजर ऑफ द आयोटिक वेल्व, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ द आयोटिक वेल्व और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ कार्डिक साइकिल व्हेन कैल्शियम इज एंटरिंग थ्रू कैल्शियम इज रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ये मैंने यहाँ पढ़ा। कैल्शियम एंट्री हो रही होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में कैल्शियम की एंट्री की वजह से होती है, ठीक है। Semilunar open valves during which phase of the cardiac cycle? Third, rapid ejection ventricle. It also comes in cardiac cycle. Semilunar valves open during rapid ventricular ejection.
अगला है 5 to 4 year old मेल इज इन क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ पैल्पिटेशंस है, लाइट हेडेडनेस है, फिजिकल एग्जामिनेशन शो द हार्ट रेट ऑफ 200, बीपी कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है, द मोस्ट लाइकली डिस्प्लेसमेंट दैट हैज अकर्ड इन द कार्डियक साइकिल इज, तो हमें पता है कि उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर सिस्टोलिक टाइम कम हो जाएगा, इजेक्शन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिस्टोलिक टाइम हैज़ डिक्रीज प्रोपोर्शनली मोर देन द डायस्टोलिक टाइम, तो सिस्टोलिक टाइम जो है वो कम हो गया बनिस्बत की डायस्टोलिक टाइम की, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्यूरस जो है वो होता है वेंट्रिकल सिस्टोली के साथ, ठीक है। और